हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। आज मैं आपको आपकी एंट्रीज बता दूं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 18 अगस्त 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बच्चों ये तो तुम सभी को पता होगा कि भारतीय जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्रक हैं। पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, तो अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कृषि व सहायक क्षेत्रक। उदाहरण के लिए जैसे कृषि, मत्स्य पालन आदि। मत्स्य पालन मीन्स होता है मछली का पालन। ठीक है, मछली पालन। तो ये सभी क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में हमने क्या किया? प्राथमिक क्षेत्रक से भी कुछ वस्तुएं ली। ठीक है, तो वहाँ से वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विनिर्माण मीन्स जो पहले उसका प्राथमिक क्षेत्रक में उसका उत्पादन हो चुका है, अब हम उससे विनिर्माण कर रहे हैं, दोबारा उससे निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। उद्योगों से संबंधित, उदाहरण के लिए फैक्ट्रियां, भवन निर्माण आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक से भी हम इसमें सहायता लेते हैं, तब ये द्वितीयक क्षेत्रक में हम उत्पादन कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक क्षेत्रक के बारे में। तृतीयक क्षेत्रक क्या है? तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। ये देखिए क्या है? ये सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यहाँ उत्पादन नहीं होता तृतीयक क्षेत्रक में, ये सहायक क्षेत्र होता है, तो इसे सेवा से क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन आदि। ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या था? जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया गया। फिर द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया गया। फिर है तृतीयक क्षेत्रक जो सहायता के क्षेत्र में काम करता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो पूरा देखना और समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं? हम इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ कि अपने देश में जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं या सेवाएं हैं, उस मूल्य उस वर्ष के देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि तीनों क्षेत्र कौन कौन से थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या उत्पादन हुआ और उसका जो उत्पादन हुआ उसके योगफल से देश को कितनी जीडीपी मिली। अब नेक्स्ट देखते हैं दोहरी गणना की समस्या। तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ देने से क्या होता है? दोहरी गणना की समस्या उत्पादित हो जाती है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। जो कच्चा माल होता है जिससे हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसका मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना ही की जानी चाहिए। जब हम अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना करते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त होता है, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। उसमें हमें क्या? कच्चे माल का मूल्य नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कच्चे माल से तो हमने विनिर्माण किया और नए माल का निर्माण किया। ठीक है, तो वो क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है हमारा। तो अंतिम उत्पाद से जो अंतिम उत्पादन की जो जानकारी देता है, उसका जो योगफल होता है, वही देश का जीडीपी होता है। ठीक है, और जब हम इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है? दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रकों का हिस्सा, जो हमारा जीडीपी है उसमें जो तीनों क्षेत्रक हैं उनका कितना कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए 2 साल की गणनाएं दी गई हैं, 1971-72 के आंकड़े दिए गए हैं और 2011-12 के आंकड़े भी दिए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में लगभग 40%, ये देखिए क्या है, क्षेत्रकों का हिस्सा। ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसने कितनी जीडीपी दी, यहाँ जो क्षेत्रक का हिस्सा है इसका मतलब है कि इस क्षेत्रक ने हमारे देश को कितनी जीडीपी दी है। तो 1971-72 में प्राथमिक क्षेत्रक ने 40% जीडीपी दी, जो 2011-12 में कितनी रह गई, 15%, मीन्स ये तो घट गई, बहुत कम हो गई। द्वितीय क्षेत्रक में लगभग 25% थी और बाद में भी 25% रही, मतलब इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आया। देखिए तृतीय क्षेत्रक में लगभग 35% 1971-72 में जीडीपी दी थी तृतीय क्षेत्रक ने, जो बढ़कर 2011-12 में 60% हो गई। तो हमें सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ हुआ, तृतीय क्षेत्रक से देश को जीडीपी दर का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा। विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा किसमें, रोजगार में। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, जो आप सभी को पता है रोजगार 1972-73 का आंकड़ा दिया है और 2011-12 का आंकड़ा दिया है। तो इसमें देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक ने 1972-73 में 74% रोजगार दिया, जो बाद में 2011-12 में घटकर 49-49% ही रह गया। ठीक है, तो रोजगार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो 74% था और यहाँ 49% रह गया, तो वो क्या हुआ, इसमें जितने भी बेरोजगार हैं वो सब क्या है, वो एक छिपी बेरोजगारी है। ठीक है, उनको रोजगार तो है लेकिन वो एक अल्प रोजगार है, तो इसे क्या कहेंगे हम, छिपी बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी कहेंगे। अब द्वितीय क्षेत्रक में देखिए 1972-73 में 11% रोजगार था, जो बढ़ के 24% हो गया, तो इसमें भी बढ़ गया रोजगार। और तृतीय क्षेत्रक में 15% था, जो 27% हो गया, तो इसमें भी रोजगार बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा जो छिपी बेरोजगारी थी वो कहाँ थी, प्राथमिक क्षेत्रक में थी। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में हमें छिपी बेरोजगारी देखने को मिली। अब देखिए उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक का जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वो कितना है, 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। बहुत कम 50% आबादी को रोजगार प्रदान कर रहे हैं द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तो 50% को ये कर रहे हैं, तो 50% कहाँ गई, प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में 50% जो है उसमें जो रोजगारी है वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, 49%। तो बाकी जो बचे हुए वो क्या है, वो छिपे बेरोजगार हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रकता पर निर्भरता कम हुई है। किस पर, अर्थव्यवस्था की। इसका मतलब है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक हैं उससे जीडीपी कम प्राप्त हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रोजगार। कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्रक में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जो लोग हैं कृषि में लगे हैं वो अल्प बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। देखिए अभी हमने तीनों क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा कि कौन सा क्षेत्र सरकार हमारे देश को कितनी जीडीपी दे रहा है और कितना रोजगार दे रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर मैं अभी आपको लिखित रूप में प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है हमने अभी पढ़ा था कि देश के जो अंतिम उत्पाद होते हैं उनसे जो उत्पादन की लागत होती है वो गवर्नमेंट को कितनी दी जा रही है, कितनी जीडीपी दी जा रही है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए और 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो अब हम इसके जो प्रश्न हैं उनको लिखित रूप में समझेंगे।
पहला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। इसमें तुलना करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। देखिए, तुलनात्मक जो अध्ययन है मैंने उसे इंडेक्स के रूप में भी दिखाया है। तुलनात्मक विवरण, यहाँ क्षेत्रक वर्ड है, ठीक है, क्षेत्रक। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो देखिए, यहाँ 1971-72 में जीडीपी का आंकड़ा दिया है और रोजगार का आंकड़ा भी दिया गया है। क्योंकि हम यहाँ तुलना कर रहे हैं तो हमने दोनों आंकड़ों को एक साथ लिखा है। फिर 2011-12 में जीडीपी की दर भी बताई है और रोजगार भी बताया है। प्राथमिक क्षेत्रक ने 1971-72 में कितनी जीडीपी दी? 40% जीडीपी दी, ठीक है, 40% जीडीपी दी। और ये लगभग 2011-12 में कितनी रह गई? 15% रह गई, ठीक है। 2011-12 में कितनी रह गई? 15% रह गई। तो इसमें देखिए, ये जो जीडीपी की दर थी यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक में कितनी थी हमारे पास? प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार जो जीडीपी की दर थी यहाँ पर 40% थी। प्राथमिक क्षेत्र कितना दे रहा था? 40% दे रहा था। और बाद में इसने कितना हो गया? 15% हो गया। तो अब हम 40 में से अगर 15 को माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास? 25%, ठीक है। तो ये जो जीडीपी की दर थी वो 25% कम हो गई। प्राथमिक क्षेत्रक से जो जीडीपी की दर थी वो 25% कम हो गई। और अब हम यहाँ पे देखें रोजगार के क्षेत्र में, तो 1971-72 में जो प्राथमिक क्षेत्रक था ये 74% दे रहा था, ठीक है, 74% दे रहा था। और 2011-12 में कितना दे रहा है? 49%। तो ये कितना हो गया? ये भी 25% कम हो गया। तो इस तरह से जो जीडीपी की दर थी वो भी 25% कम हुई और रोजगार की दर जो है वो भी 25% कम हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो प्राथमिक क्षेत्रक था इसने जीडीपी भी कम किया और रोजगार भी कम कर दिया। अब द्वितीय क्षेत्रक पर चलते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में जो जीडीपी की दर थी वो कितनी थी? 25%। और 2011-12 में जीडीपी की दर कितनी दे रहा है? ये अभी भी 25%। तो ये बिल्कुल बराबर है। इसमें रोजगार कितना था? रोजगार 71-72 में ये रोजगार दे रहा था 11% और इसने 2011-12 में रोजगार दिया 24%। तो कितना बढ़ गया इसका? 24 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर 13% रोजगार बढ़ गया, ठीक है। तो ये किसने बढ़ाया? जो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है इसने रोजगार की दर को बढ़ाया। तृतीय क्षेत्रक, ये हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तुलनात्मक में अब तृतीय क्षेत्रक देखते हैं। तृतीय क्षेत्रक में क्या था? जैसे बैंकिंग था, परिवहन है ना। तो इसमें 1971-72 में कितनी जीडीपी दे रहे थे? ये 35%। और 35% थे। 2011-12 में इसने कितनी जीडीपी दी? 60% दी। 60% दी। तो कितनी जीडीपी इसकी बढ़ गई? 25% जीडीपी बढ़ गई। तो जो यहाँ पे जीडीपी दर घटी थी प्राथमिक क्षेत्रक की, वो यहाँ जीडीपी दर उतनी ही बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद हम अगर रोजगार के क्षेत्र में देखें, यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक ने 15% रोजगार दिया था जो बाद में चल के 27% रोजगार हो गया। तो रोजगार के क्षेत्र में भी ये 12%, इसमें भी इसकी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, देश को जो फ़ायदा हो रहा है, देश के नवयुवकों को जो फ़ायदा हो रहा है, रोजगार का जो फ़ायदा है वो तृतीय क्षेत्रक से हो रहा है। अब आगे देखिए, तुलनात्मक विवरण की सारणी से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्रक की जो कि 1971-72 में जीडीपी का 40% दे रहे थे, 2011-12 में 15% ही रह गया। यहाँ देखिए 40 दे रहे थे जो 15 ही रह गया। इसके अलावा रोजगार के क्षेत्रक में 74% हिस्सा था जो अब 2011-12 में 49% ही रह गया। इसका मतलब है कि अधिक योगदान के बाद भी यह क्षेत्रक इतना अधिक उत्पादन या जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहा है। कौन सा? जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहा है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्रक के बारे में। द्वितीय क्षेत्रक का जीडीपी में योगदान 25% था जो 2011-12 में भी वही है। तो जीडीपी में कोई भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन रोजगार का क्षेत्रक 11 से 24% बढ़ गया, ठीक है। 11 से 24% हो गया तो ये 13% इसने एक्स्ट्रा दिया, इसने रोजगार ज़्यादा दिया, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्रक जो कि पहले जीडीपी में 35% योगदान देता था अब 60% दे रहा है और इसमें रोजगार की भी 15% से बढ़कर 27% वृद्धि हुई। 15 से 27% वृद्धि हुई, मतलब इसने 12% ये भी वृद्धि हो गई। रोजगार की भी वृद्धि दी इसने, अर्थात प्राथमिक क्षेत्रक की निर्भरता कम हुई है, लेकिन अभी भी 2011-12 में 49% लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसका मतलब है इसमें दोगुने लोग छिपे हैं जो कि बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। आई होप आपको फर्स्ट प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर अंतिम अभी हमने पैसेज पढ़ा था, उसमें था अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या थी, हमने भी पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्रक में जो व्यक्ति पहले लगे हुए थे उससे कम हो गए। ठीक है, तो जितने व्यक्ति लगे हुए हैं तो उसमें हमने क्या देखा, 25% लोग छिपे हुए बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में रोजगार का प्रतिशत 74% से कम होकर 49% ही रह गया, लेकिन अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। कितने को? 50% को अभी भी रोजगार प्रदान कर रहा है। अर्थात कृषि क्षेत्रक में लगे व्यक्ति जो अल्प बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो व्यक्ति छिपे बेरोजगार हैं। इसी प्रकार की बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रतिशत कम हुआ है वो क्या है, वो लोगों का रोजगार कम हुआ है तो वो बेरोजगारी बढ़ी है, उसे छिपी बेरोजगारी कहा जाएगा। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका था, अभी हमने पढ़ा था तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक था। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 60% है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, 60% है। आई होप कि आपको वर्कशीट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।